नमस्कार सर, युवा संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि आप पोहरी से आपको टिकट मिलता है तो आपका क्या मुद्दे होंगे? देखिए, हमारे जो मुद्दे हैं, जैसा कि मैं बार बार इस बात को बोलते आया हूँ कि हमारी लड़ाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास की है। हमारा मुद्दा है कि हमारे जो पोहरी के युवा हैं उनको रोजगार मिले। बेसिक सुविधाएं जो जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, ये सब सुविधाएं मिलना चाहिए। आज पोहरी में जितनी भी जनता निवास करती है उसमें कितने लोगों को रोजगार मिला, आवास मिला, स्वास्थ्य मिला। बहुत बेसिक बेसिक मुद्दे हैं जिन पर हम लड़ना चाहते हैं। हमारे ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिसमें सेकंड हमारा जो मुद्दा है जिसकी हम बात करते हैं, लगातार आपने देखा होगा पिछड़े वर्ग की आवाज हम लगातार उठाते रहते हैं और हम दलित, शोषित, वंचित पिछड़ों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और हम पंक्ति में खड़े उस लास्ट व्यक्ति तक जाना चाहते हैं जिससे उस व्यक्ति का विकास हो सके और संविधान के अनुसार समतामूलक समाज की स्थापना हो सके। अच्छा, दूसरा सवाल है, धाकड़ समाज से और भी लोग टिकट मांग रहे हैं तो समाज आपको क्यों वोट करे? देखिए, मैं ये बात आपको बता चुका हूँ, पहले भी मैं एक इंटरव्यू हुआ था कि लोग कमीशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसको कितना कमीशन मिलना है, मुझे आप बताइए कि धाकड़ समाज या अन्य समाज या ब्राह्मण समाज के जितने विधायक रहे, क्या वो गरीबों की लड़ाई लड़े, दलित, शोषित, वंचित पिछड़ों की लड़ाई लड़े? आज कमीशन की लड़ाई है। कोई कमीशन 5% लेता था, कोई 10% ले रहा है, कोई 15% ले रहा है, कोई 20% ले रहा है, कोई 30% ले रहा है। और समाज के उस एक एक व्यक्ति को जाकर मैं बताने का काम करूंगा कि आप मुझे बताइए, आप खेतों में काम करते थे, आपके बच्चे बाहर पढ़ने का काम कर रहे थे, आज भी आप खेतों में काम कर रहे हैं, आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो किस मंत्री प्रतिनिधि ने आपका जो है विकास करने का काम किया? तो टोटल मिला के मैं गांव गांव जाऊंगा, हमारे समाज को, वर्ग को, हर व्यक्ति को ये बात बताऊंगा और धाकड़ समाज के हर वरिष्ठ लोग, जितने प्रबुद्ध लोग हैं, उन लोगों को इस बारे में बताऊंगा कि क्या बदलाव हुआ है। आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। आज जितने भी लोग हमारे हैं वो वहीं के वहीं हैं। आज पोहरी विधानसभा की बात करें, आप सर्वे करा लीजिए, कितने समाज के लोग जो विधायक बनते आए और जो विधायक हैं उससे सेटिस्फाई हैं। समस्या एक ये है कि ये लोग कमीशन की लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं समाज सेवा की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं बदलाव की लड़ाई लड़ रहा हूं। ये उनमें और मुझमें अंतर है और इसलिए मुझे समाज, जब उनको मैं समझाने का काम करूंगा, मुझे वोट देने का काम करेंगे। अच्छा सर, अगला सवाल है कि आप समाज से जैसे बात कर रहे थे, समाज की लेके, तो पिछड़ा वर्ग को लेके आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, पिछड़ा वर्ग जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये लड़ाई जो है बहुत लंबी लड़ाई है और आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक सबसे ज़्यादा अगर बेकार स्थिति इस देश में है तो पिछड़े वर्ग की है। पिछड़े वर्ग की मंडल कमीशन की शर्तें लागू इन लोगों ने नहीं करी। पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का काम ये लोग नहीं कर रहे हैं। अगर आरक्षण केंद्र सरकार ने दिया भी है तो उसमें रोस्टर प्रणाली ये लोग लगा रहे हैं, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन लगाकर उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। अब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण शिवराज सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, बीजेपी के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन हमको 27% आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा? 27% तो ये बात अलग हो गई। अगर देखा जाए तो संविधान के अनुसार लिखा है साफ साफ, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर हमारी संख्या मध्य प्रदेश में 60% है तो हमको 60% रिजर्वेशन दिया जाए। अब 60% रिजर्वेशन छोड़िए, जो बच्चों की नौकरी लग गई उस नौकरी से भगाने का काम कर रहा है। जिन लोगों की 27% पर भर्ती कर ली गई थी उनका होल्ड कर दिया। आज लाखों विद्यार्थी हैं, हजारों छात्र हैं जो मेरे संपर्क में, जिनका भविष्य खतरे में डालने का काम शिवराज सरकार और बीजेपी सरकार के द्वारा किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं, आप देश में, आप प्रदेश में बात करते हो, मैं आपका मामा हूं, आप किस प्रकार के मामा हो? आप बच्चों का रोजगार खा रहे हो, आप बच्चों की नौकरी खा रहे हो, उनका होल्ड लगाने का काम कर रहे हो। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका जो शोषण किया जा रहा है लगातार 60% आबादी होने के बाद, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मध्य प्रदेश में आप जातिगत जनगणना की बात क्यों नहीं करते हो? आपको जातिगत जनगणना की बात करना चाहिए। अगर आप जातिगत जनगणना कराओगे तो आपके सामने पिछड़े वर्ग की संख्या आ जाएगी। तो ये हमारे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार हम जारी रखें। इस सामाजिक लड़ाई को जब तक हम लोग हैं तब तक जारी रखेंगे और हम जब तक पिछड़े वर्ग को न्याय नहीं मिल जाता है, हमारे कई लाखों युवा जुड़ गए हैं इस देश में, हम लगातार आंदोलन जारी रखेंगे और जब तक हमारे समाज को, वर्ग को न्याय नहीं मिल जाएगा, हम पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगला सवाल है सर कि आप पोहरी में मुख्य क्या बदलाव चाहते हैं? पोहरी के मुख्य बदलाव मैं आपको बताऊं, जैसे किसान की समस्या है,
एक गरीब आदमी अगर उसके पास खेती है तो वो चाहता है कि उसके पास पानी पहुंचे। एक गरीब आदमी चाहता है कि उसके यहाँ कोई बेटा बेटी है तो उसकी नौकरी लगे। एक गरीब किसान चाहता है कि कहीं ना कहीं उसके बच्चे की नौकरी लग जाएगी तो उसका घर परिवार चूल्हा चलने का काम चलेगा। लेकिन बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी है, कमीशन खोरी इतनी बढ़ा दी है। आप मुझे बताइए कि पौरी विधानसभा के जो विधायक हैं, मंत्री हैं या जो भी हैं व्हाटएवर, ये कहां से कमीशन लेने का काम नहीं कर रहे हैं। ये थाने से इनका कमीशन आ रहा है, इनका कमीशन आरईएस से आ रहा है, इनका कमीशन पीडब्ल्यूडी से आ रहा है। आप कमीशन के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। आपने पूरी विधानसभा के लोगों को बेरोजगार करने का काम किया, आपने पूरी विधानसभा में लूटने का काम किया। आप आरटीआई लगा के पता कर लीजिए, आप धरातल पे पता कर लीजिए, कई ऐसे काम हैं जिनमें पैसा निकाल लिया गया लेकिन कहीं ना कहीं उसका विकास नहीं हुआ। आज सर्कुलर डैम की हम लोग बात कर लेते हैं। इतना बड़ा डैम आप लेकर आए जिस पर आपने चुनावी मुद्दा बनाया, बाई इलेक्शन में इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि सर्कुलर डैम बनाएंगे, हम नहर बनाएंगे, और पूरी विधानसभा के किसानों को बेवकूफ बनाने का काम बीजेपी सरकार के द्वारा किया गया, लोकल के मंत्री के द्वारा किया गया, विधायक के द्वारा किया गया। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी जनता ने आपको वोट दिया, हमारी जनता ने आपको चुना, उसके बावजूद आप उस गरीब जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। तो मैं पूरी विधानसभा से यही कहना चाहता हूं कि गांव गांव अच्छी शिक्षा होना चाहिए, हर व्यक्ति के पास आवास होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, गांव गांव अस्पताल होना चाहिए, हर घर से एक रोजगार होना चाहिए। ये मुख्य बदलाव हम पौरी में चाहते हैं। धन्यवाद सर।